नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन की ओर मेरे भाई, जहां से लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। तो मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलने वाला हूं। तो चलिए समय गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। और क्वेश्चन पे चलने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। तो आइए बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया था मेरे भाई, ये आपको बताना है। इसके लिए चार ऑप्शन है: 4 जुलाई 1946, 4 जुलाई 1947, या फिर 26 नवंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो आपको ये बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया था मेरे भाई। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में मेरे भाई 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था। अब बात होता है सर 4 जुलाई 1946 को क्या हुआ था। तो मेरे भाई 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ था। तो 4 जुलाई 1947 को संविधान सभा का गठन किया गया था मेरे भाई। संविधान सभा का गठन किया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा का गठन किया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान को लागू कर दिया गया था। संपूर्ण भारत में संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान को लागू किया गया था। ठीक है मेरे भाई, लागू किया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो मेरे भाई प्रस्तावित किया गया आपका 4 जुलाई 1947 को, लेकिन पारित कब किया गया। 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को इसको शाही स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है मेरे भाई, इसको शाही स्वीकृति प्रदान की गई थी। शाही स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। शाही स्वीकृति इसको प्रदान की गई थी। 18 जुलाई 1946 को क्या हुआ था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए मेरे भाई। ठीक है ना। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 4 जुलाई 1946, 4 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950। मेरे भाई मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 4 जुलाई 1946 को आपका क्या हुआ था। संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब आयोजित किया गया था। इसके लिए चार ऑप्शन है: 9 दिसंबर 46 को, या फिर 31 अक्टूबर 1947 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 22 जुलाई 1947 को। आपको बताना है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो मेरे भाई संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ था मेरे भाई। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब बात ये करना है कि सर यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। मेरे भाई 24 जनवरी 1950 को आपको पता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक। ठीक है ना मेरे भाई, संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। ठीक, संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। और इसी अंतिम बैठक के बाद 24 जनवरी 1950 को ही आपका राष्ट्रगान, ठीक है मेरे भाई, राष्ट्रगान, इस बात को ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रगान, एक मिनट,
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, अपनाया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। अब 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था मेरे भाई? 22 जुलाई 1947 को आपको राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था, राष्ट्र ध्वज, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? तिरंगा, ठीक ना। तिरंगा को अपनाया गया था, तिरंगा को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है ना। इस बातों को भी आपको ध्यान देना है, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था मेरे भाई? जवाहरलाल नेहरू को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, या फिर महात्मा गांधी को? तो मेरे भाई अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे मेरे भाई वो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इनको अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? प्रथम बैठक, ठीक है ना। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी मेरे भाई, संविधान सभा की प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक कब हुई थी मेरे भाई? प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक बच्चा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर, ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946 को। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य, यहाँ पे मेरे भाई स्थायी सदस्य नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ स्थायी अध्यक्ष होगा, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था मेरे भाई? तो मैंने अभी आपको बताया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। अब BR अम्बेडकर क्या थे मेरे भाई? जो BR अम्बेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है मेरे भाई। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस बातों को ध्यान दीजिए आप, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, ठीक। आते हैं हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब से प्रारंभ हुई थी? तो मेरे भाई संविधान सभा की कार्यवाही कब से प्रारंभ हुई थी मेरे भाई? जब से हमारी प्रथम बैठक प्रारंभ हो गई थी तभी से हमारे कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 13 दिसंबर 1946 को, 29 अगस्त 1947 को, या 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। आपको ये बताना है। तो कार्यवाही कब से प्रारंभ हुई थी मेरे भाई? प्रथम बैठक से ही कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी। तो प्रथम बैठक हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को ही आपका आपका कार्यवाही प्रारंभ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था मेरे भाई? इसके लिए 4 ऑप्शन है, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946, या 13 दिसंबर 1946, या 26 नवंबर 1949 को। तो मेरे भाई आपको ये बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। वो था 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा मेरे भाई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना, नेहरू के द्वारा यह काम किया गया था। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान
सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया मेरे भाई? तो मैंने अभी आपको बताया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है मेरे भाई, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था मेरे भाई? इसके लिए 4 ऑप्शन है। 29 अगस्त 1947, 31 अक्टूबर 1947, 4 जुलाई 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के गठन की बात हो रही, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था मेरे भाई वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे मेरे भाई, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे मेरे भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक, आइए हम बात करते हैं अपने और भी ऑप्शन के। यहाँ पर 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था मेरे भाई? 31 अक्टूबर 1947 को आपका संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पुनर्गठन हुआ था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था तो उसके बाद फिर से संविधान सभा का गठन किया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए चलते अपने। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं मेरे भाई। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।